अरे दिव्या, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? दिख नहीं रहा वहां पे पैसे रखे हैं? सॉरी सर, वो गलती से हो गया, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पैसे रखे हुए हैं। मैं तो आपके पास फाइल चेक कराने के लिए आई थी। बाद में चेक करूंगा मैं तुम्हारी फाइल, जाओ यहाँ से। ओके सर। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने तुम्हें बुलाया। तुम ना एक काम करो, मेरे लिए ना एक कप कॉफी बना लो। मेरे ना सर में दर्द हो रहा है। ये इतने सारे पैसे हैं, मेरे को अभी काउंट करके पार्टी को देने हैं। यही काउंट करने में लगा हुआ मैं, मेरे सर में दर्द हो गया। अरे सर आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं किसी को बोल के कॉफी बनवा देती हूँ और मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ ये गिनने में, जल्दी हो जाएगा। अच्छा तो तुम एक काम करो, ये पैसे गिनो, मैं ना जाकर कुछ खाया आता हूँ पार्टी। ये हो गए पूरे 3 लाख रुपए। सर सर ये लीजिए पूरे 3 लाख रुपए। अरे दिव्या, ये तुमने 3 लाख रुपए भी क्यों छोड़े? ये भी अपनी पैंट में ही डाल लो इन्हें भी। सर ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। ये तुम मेरे ऑफिस में बैठ के जो चोरियां कर रही हो ना, वो सारी चीजें तुम्हारी मेरे सामने आ चुकी हैं। सर आप इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकते। मैं इस कंपनी की एम्प्लॉय हूँ और मैं बहुत ईमानदारी से अपना काम करती हूँ। आप मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, कितनी ईमानदारी से तू काम कर रही है और कितनी ईमानदारी से नहीं कर रही है ना, सब कुछ मुझे अच्छी तरीके से मालूम पड़ गया है। वो तो अच्छा है कि जब प्रेम को तू ये सब बता रही थी ना, तो मेरे सिक्योरिटी गार्ड ने सुन लिया था और मुझे आके सब कुछ बता दिया उसने। सुन प्रेम, जल्दी से इन पैसों को ना कहीं छुपा। ये ले। सारे पैसे? इतने पैसे कहाँ से लेके आई तू? अरे यार, बॉस की केबिन से लेकर आई हूँ। इतने सारे पैसे ना सोफे पे यूं ही पड़े हुए थे। मैंने बाहर से देख लिया था गेट में से। मैंने डबल साइडेड टेप चिपकाया पैंट के ऊपर और उन पे जाके बैठ गई। सर को पता भी नहीं चला और इतने सारे पैसे मिल गए। दोनों ना आधा आधा कर लेंगे, बस अभी के लिए ना तू इन्हें छुपा ले, क्योंकि मुझे ना बॉस के पास बार बार जाना पड़ेगा, एक फाइल का काम है इसलिए। तू पागल है क्या? तूने बॉस के पैसे चुरा लिए? मुझे इसमें नहीं पड़ना। चुपचाप जाके बॉस के पैसे वापस कर दे, वरना वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। धीरे बोल, पागल है क्या? इतनी जोर से चिल्लाएगा तो सबको पता चल जाएगा। तुझसे बोल रही हूँ ना, बहुत सारा पैसा आधा आधा कर लेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मुझे नहीं चाहिए ये पैसे तू ही रख। तो बोल रहा हूँ, जाके बॉस को पैसे वापस कर दे। ज्यादा ना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। नहीं चाहिए पैसे तो मत ले, लेकिन ये वाली बात अगर तूने किसी को भी बताई ना, तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं ना तेरे ऊपर इल्जाम लगा दूंगी कि तूने मेरे साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की है। आई बात समझ में? चुपचाप बैठ के काम कर अपना। सर मुझे ना आपको एक बात बतानी थी। बात बतानी थी? क्या बात बतानी थी? वो दिव्या मैडम है ना, उनके पीछे पैसों की बहुत सारी गड्डियां चिपकी हुई हैं और वो ना प्रेम सर के पास गई थी कि इन पैसों को मैं सर के ऑफिस से लेके आई हूँ। प्रेम सर मना भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उनसे बोला कि तू बाहर में जा, मैं इन पैसों से ऐश करूंगी। क्या तुम सही बोल रहे हो ना? हाँ सर, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है ना, तो आप एक बार ही ऑफिस के कैमरे चेक कर लीजिए। 1 मिनट रुको। हाँ तुम तो सही कह रहे हो, इसको तो मैं देखता हूँ, तुम बाहर जाओ। वरना तू तो मेरी कंपनी में पता नहीं कब से चोरियां कर रही होगी पैसों की। अरे सर, मेरी कोई गलती नहीं है सर इसमें। सर मैं मानती हूँ कि मैंने चोरी की, पर मैं मजबूर थी सर। प्रेम मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि वो मुझसे पहले से यहाँ पे काम कर रहा है और अगर मैंने ये सब नहीं किया तो वो मेरी झूठी कंप्लेंट करके। दिव्या चुप हो जाओ तुम। मैं तुमसे बोला ना, सिक्योरिटी गार्ड ने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी जो तुम कर रही थी। प्रेम ने तुम्हें मना तक किया था कि ये सब मत कर, तू फंस जाएगी, पर तुमने एक बार भी उसकी सुनी नहीं। उसके बाद भी सिक्योरिटी गार्ड ने जब मुझे सब कुछ बता दिया तो मैंने तुम्हें दोबारा बुलाया अपने कैबिन में। मैंने सोचा कि अब तुम कुछ नहीं करोगी, पर तुम सुधरी नहीं। तुम तब भी पैसे भरने में लगी हुई थी। यहाँ पे ना सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, मैंने उन सीसीटीवी में सब कुछ देख लिया है कि तुमने बची हुई गड्डियां कहाँ पे डाली हैं। निकाल के दो मेरी गड्डियां। और जो पैसे तुम चिपका के बाहर ले गई थी ना, जो प्रेम को दिखा रही थी, वो सारे पैसे 10 मिनट के अंदर अंदर ना रिसेप्शन पे जमा करा देना। और तुम्हें अब मैं कराऊंगा जेल, क्योंकि तुम्हें मैं ऐसे खुले में नहीं डोलने दूंगा। सर
प्लीज ऐसा मत करिए सर। सर मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी और आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी सर। बट प्लीज मुझे जेल मत भिजवाइए सर, मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। अच्छा, मैं तुझे खुले में छोड़ दूं क्योंकि मैं तो इस कंपनी में तुझे रखूंगा नहीं। तू किसी और कंपनी में जाएगी, वहां पे भी ऐसी फ्रॉड करेगी। तेरा दिमाग भी कितनी तेज चला। हाल डबल साइडेड टेप चिपका के तू आ गई और मेरे कैबिन में तू गड्डियां चिपका के बाहर निकल गई। सर कसम से दोबारा ऐसा नहीं करूंगी सर, प्लीज माफ कर दीजिए। प्लीज पुलिस तक बात पहुंचाइए सर। देख सुन, मैं तुझे माफी तो दे रहा हूँ पर तू आगरा की ना किसी भी कंपनी में अब जॉब नहीं कर पाएगी। कम से कम इस फील्ड की कंपनी में तो तू कभी जॉब नहीं कर पाएगी, क्योंकि तूने जो भी ये सब किया है ना वो सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। उसकी वीडियो निकाल के ना सारी कंपनी वालों को दिखाऊंगा। इससे बेहतर है कि तू कहीं पे भी ना इंटरव्यू देने के लिए ना जाए। निकल मेरे ऑफिस से बाहर और पैसे जमा कराती हुई जाइयो। बट सर निकल यहाँ से।